अब फॉलो करो। ओके, सबसे पहले मॉडल्स, हम मॉडल्स कर रहे हैं, तो मॉडल्स के नाम पर अपने पास होने को 13 है, 13 है, और 13 में से 10 आपके शुद्ध मॉडल्स हैं और 3 आपके मार्जिनल मॉडल्स या जिनको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं वो है। पहले हम इस पार्ट को पहले देखें। कैन, कुड, क्योंकि ये सब तुम लोग स्कूल लेवल पे पढ़ के आए। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट, टू, ये सारे आपके प्योर मॉडल्स हैं, 10 हैं प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स का मतलब, प्योर मॉडल्स का मतलब क्या होता है? प्योर मॉडल्स का मतलब ये हमेशा ऑक्सिलियरी का काम करेंगे। ऑक्सिलियरी का काम करेंगे का क्या मतलब होता है? ऑक्सिलियरी का काम करेंगे तो इनके तुरंत बाद एक मेन वर्ब तो आना ही होगा, है ना? जैसे आई कैन डांस, शी कुड सिंग, दे मे कम, शी माइट गो। मेन वर्ब हमको लगाना पड़ रहा है मॉडल के तुरंत बाद, तो मॉडल हर हाल में ऑक्सिलियरी का काम कर रहा है, पीछे मेन वर्ब लेगा, ठीक है? तो ये तो इन 10 का है, पर 3 ऐसे हैं, नीड, डेयर और यूज्ड। हमारे पास 3 ऐसे मॉडल्स हैं, नीड, डेयर और यूज्ड, जो कि मॉडल्स की तरह भी काम करते हैं, यानी अपने पीछे ऑक्सिलियरी लेते हैं, और कभी कभी ये खुद ही मेन वर्ब बन के आ जाते हैं, इनके पीछे संज्ञा या सर्वनाम आ जाएगा। जब ये नीड, डेयर, यूज्ड, इनके बाद टू लगाकर दूसरी क्रिया आ जाए, टू लगाकर दूसरी क्रिया, यू नीड टू गो, शी नीड्स टू वर्क हार्ड, नीड टू गो, वर्क, जो भी है वर्ब आ रहा है। ऐसे में नीड आपका बिल्कुल ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, पर जब आप कहते हो आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अब योर हेल्प क्रिया तो है नहीं, है ना? आई नीड योर हेल्प, आई नीड टाइम, इतनी जल्दी मत बजाओ, मुझे तो समय लगेगा अभी। आई नीड टाइम, तो टाइम तो संज्ञा है ना, तो यहाँ पर नीड आपका मेन वर्ब का काम कर गया, ऑक्सिलरी का काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसके पीछे टू लगाकर कोई वर्ब नहीं आ रहा। तो जब ये नीड, डेयर, यूज्ड अपने पीछे संज्ञा या सर्वनाम ले लें तो ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, और जब ये टू लगाकर और वर्ब ले लें तो फिर, या वैसे भी वर्ब ले लें किसी किसी कंस्ट्रक्शन में, नेगेटिव वगैरह में, जैसे टू भी लगाएंगे हम, तो ऐसे में भी ऑक्सिलरी का काम कर रहे हैं। नीड, डेयर, यूज्ड मॉडल्स की तरह भी काम करते हैं, है ना? यानी इनके बाद मेन वर्ब का यूज होता है, और कभी कभी कोई कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि नीड, डेयर, यूज्ड मेन वर्ब्स बनकर आ जाते हैं, इनके बाद दूसरा वर्ब नहीं, संज्ञा या सर्वनाम आएगा, तो ऐसे में ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। इसलिए ये तीनों मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। ओनली दीज 3, सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स। एग्जाम्पल, आई यूज्ड कुछ, क्या यूज किया मैंने? तुम्हारा तौलिया यूज किया, संज्ञा, तुम्हारा तौलिया वस्तु है, संज्ञा है, तो यहाँ पर यूज्ड मेन वर्ब बनकर आया। मैं रात को बहुत देर से सोया करती थी, या मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी, आई यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई यूज्ड टू फर्स्ट फॉर्म स्लीप वेरी लेट, आई यूज्ड टू स्टडी टिल लेट, यूज्ड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, स्टडी, स्लीप, गो। ऐसे में ये जो यूज्ड है आपका, आई यूज्ड to watch many films when I was a student,
यूज्ड के बाद टू वॉच, वॉच क्रिया आ रही है, अब ये ऑक्सिलरी का काम कर रही है। कौन सी चीज ऑक्सिलरी का काम कर रही है? यूज्ड काम कर रही है ना। उसी तरह से शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स समथिंग, क्या चाहिए उसे? मदद चाहिए, हेल्प। तो ये आपका नाउन है और ये मेन वर्ब है। यू नीड टू वर्क हार्ड, नीड के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म वर्ब आया, ये है आपका ऑक्सिलरी। नीड आपका ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। आई डेयर यू टू डू दिस, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, आई डेयर यू। तो डेयर के बाद सर्वनाम आ रहा है, ये आपका मेन वर्ब है, आई डेयर यू टू डू दिस। और यूँ आप बना सकते हो, ही डेयर्स, उसकी हिम्मत है रात को 12 बजे भी निकल के जंगल में चला जाता है, ही डेयर्स टू गो आउट इन द डार्क, व्हाटएवर, वहाँ पर ऑक्सिलरी। ये क्लियर है आपका? अब हम थ्योरी देख रहे हैं मॉडल्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान रखो। होने को मॉडल्स भी ऑक्सिलरीज हैं और होने को ऑक्सिलरीज भी ऑक्सिलरीज हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी, तो दोनों क्या सेम है? सेम काम करते हैं? नहीं करते, बहुत फर्क है इनमें। सबसे पहले इन्फ्लेक्शन, वो आपको सिर्फ दे देंगे नो इन्फ्लेक्शन इन मॉडल्स, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे। इन्फ्लेक्शन मॉडल्स में क्रॉस नहीं होता, अभी मैं समझाऊंगी इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ऑक्सिलरीज में इन्फ्लेक्शन बिल्कुल होता है। अब इन्फ्लेक्शन क्या होता है? देखो, अपन कहते हैं आई हैव, यू हैव, पर हमने जब पर्सन चेंज किया और थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाया, आई हैव, you have, she has, तो आपने VE को उड़ाकर उसकी जगह S लगाया है, ये इन्फ्लेक्शन है। आपने कुछ ऐड किया, कुछ माइनस किया, कुछ प्लस किया, has, I have, you have, VE चला गया have में से, और थर्ड पर्सन सिंगुलर आती है आपने उसको has कर दिया, किया ना, S लगाया ना। इस ऊपर से जो चीज हम ऐड करते हैं, किसी तरीके का परिवर्तन करते हैं, ये जो है आपका इन्फ्लेक्शन कहलाता है। अब देखो, आई कैन, सुनो, पे अटेंशन, आई कैन, यू कैन, वी कैन, ही कैन, शी कैन, इट कैन, दे कैन, नो इन्फ्लेक्शन। बट आई हैव, यू हैव, ही हैज, इन्फ्लेक्शन। ऑक्सिलरीज में इन्फ्लेक्शन आ सकता है, आता है, मॉडल्स में नहीं आते। फर्स्ट थिंग, इन्फ्लेक्शन मॉडल्स में क्रॉस नहीं लगता, इन्फ्लेक्शन ऑक्सिलरीज में टिक बिल्कुल लगता है। नो इन्फ्लेक्शन फॉर मॉडल्स, कॉमा, मॉडल्स में इन्फ्लेक्शन नहीं होता। ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। पर्सन, first person I have, second person you have, third person he has, third person singular। नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल गया ना। नंबर के अकॉर्डिंग कैसे बदला? पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे बदला? पर्सन के अकॉर्डिंग यू बदला। फर्स्ट पर्सन आई हैव, सेकंड पर्सन यू हैव, थर्ड पर्सन बहुवचन दे हैव, है ना, पर थर्ड पर्सन सिंगुलर शी हैज। तो सिंगुलर, प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर में इन्फ्लेक्शन लग गया, हुआ ना। तो ये चीज है फर्स्ट। आई, वी, यू, ही, दे, कैन, कुड, माइट, मे, व्हाटएवर, नो चेंज। ऑक्सिलरी आई हैव, ही हैज, आई एम, ही इज, आई एम, ही इज, यू आर, बदल गया पर्सन के अकॉर्डिंग। और तुमने देख लिया पर्सन आई एम, यू आर, और नंबर के अकॉर्डिंग ही इज, दे आर। क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट रूल। इन्फ्लेक्शन याद रखो, सिर्फ इन्फ्लेक्शन याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडल्स में इन्फ्लेक्शन नहीं होता और ऑक्सिलरीज में
इन्फ्लेक्शन होता है। ये क्लियर है क्या? सेकेंड, मोडल्स इंडिकेट मूड। मूड से बना है मोडल, मूड है ना, दे आर मूड वर्ब्स, मूड शो करने वाले। कैसे मूड शो करते हैं? मेरा परमिशन देने का मन नहीं है, यू मे नॉट। मेरा परमिशन देने का मन है, यू कैन, यू मे, है ना। एबिलिटी शो करता है, आई कैन, ही कांट। एबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन गिविंग एंड टेकिंग, ये सारे मूड्स, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, आई मस्ट गो। आपके एग्जामिनेशन पेपर में लिख कर आता है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस। ऑब्लिगेशन, आप बाध्य हो। तो इसलिए ये सारे मूड्स मॉडल्स दर्शाते हैं। ऑक्सिलरीज क्या कर दर्शाते हैं? टेंस दर्शाते हैं, एस्पेक्ट दर्शाते हैं। मेनली टेंस और एस्पेक्ट दर्शाते हैं ऑक्सिलरीज। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसका वॉज बन जाता है, आर का वर बन जाता है ना। एस्पेक्ट दर्शाता है आई हैव डन द वर्क, हैव, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, हैज फिनिश्ड। तो एस्पेक्ट, टेंस, ये ऑक्सिलरीज दर्शाते हैं। मॉडल्स तो मूड दर्शाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका सी, मॉडल्स इंडिकेट मूड, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और भी बहुत सारे। और ऑक्सिलरी वर्ब्स इंडिकेट टेंस, एस्पेक्ट एक्सेट्रा ऑफ द मेन वर्ब। कल अपन ने देखा था आई गोइंग से तो कुछ समझ में नहीं आया। आई गोइंग क्या है? तू गया था, तू जा रहा है, तू जा रहा था, कुछ भी नहीं, है ना। जैसे अपन ने लगाया आई एम गोइंग, समझ में आ गया अभी जा रहा है। जैसे अपन ने एम लगाया, टेंस का पता चल गया मुझे। सिर्फ गोइंग से भी पता नहीं चला, आई गोइंग से कुछ भी नहीं समझ में आया। एम लगाता अगला, आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, तो हमें टेंस समझ में आता कि अभी जा रहा है, तब जा रहा था, कहना क्या जा रहा है। तो ये सेकंड पॉइंट। अभी देखो ऑक्सिलरीज वी डू हैव कैन एक्ट एज फुल वर्ब्स, ये अपन 100 बार देख चुके हैं क्लास में। अभी उसके अच्छे से है ना कि ऑक्सिलरीज तो मेन वर्ब्स का काम कर जाती है कई वाक्यों में। जब मैं कहती हूँ आई हैव 2 sisters, तो इसमें हैव ही तो मेन वर्ब है। जब मैं कहती हूँ आई एम अ टीचर, तो एम ही तो उसमें मेन वर्ब है, उसमें दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है। इसलिए ये ऑक्सिलरीज मेन वर्ब का काम कर जाती हैं। बट आप बिना, जैसे आप केवल मॉडल को यूज करके आई कैन कुछ भी नहीं बना पाओगे। आई कैन सिंग, आई कैन टीच, आई कैन रीड, आई कैन राइट, she could do it, he may come, कुछ तो मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। मॉडल्स केवल ऑक्सिलरीज का काम करेंगी और ये ऑक्सिलरीज बी टू हैव दोनों काम कर जाती है। ये भी क्लियर है? ऑक्सिलरीज बी टू हैव कैन एक्ट एज फुल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज cannot, they need another verb, main verb. More than one auxiliary can occur in a verb phrase. He has been sleeping for 2 hours now. Has been, फिर main verb sleeping, दो सहायक क्रियाएं आ रही हैं। ओके, तो इवन 3 आ जाती हैं ऑक्सिलरीज, अब वो बी टू हैव वाले। पर मॉडल तो वर्ब फ्रेज में एक ही आएगा, एक से अधिक आ ही नहीं सकता। ये डिफरेंस है इन दोनों में। मोर देन वन ऑक्सिलरी कैन अकर इन अ वीपी वर्ब फ्रेज, बट ओनली अ सिंगल मॉडल कैन अकर इन अ वर्ब फ्रेज। ये डिफरेंस है दोनों में। लास्ट है, हम देखो हमने सेंटेंसेस बनाए थे जहां पर कोई आदेश दे रहा है हमें। हमने वो देखा था, सीन देखा था जिसमें कि एक टीचर है, स्टूडेंट्स है राम और श्याम, है ना। तो राम जाता है टीचर के पास
और टीचर राम को कहती है कि जाकर शाम से कहो कि क्लास के बाद रुकेगा यहाँ। राम है, श्याम है, टीचर है। टीचर शाम तक कुछ मैसेज पहुंचवाना चाहती है। बाय चांस राम उसके पास आ गया, टीचर के पास। अब टीचर राम को कहती है यू, मतलब शाम को जाके कहो कि वो क्लास के बाद यहाँ रुकेगा। अब क्या होता है, अगर राम जाकर शाम को कहता है कि तू रुकेगा, तेरे को आज रुकना है, आज क्लास के बाद, तो शाम कहेगा तू कौन होता है मुझे कहने वाला कि तुम रुको, मैं क्यों रुकूंगा। इसलिए अब शाम को राम क्या कहेगा, यू आर टू स्टे हियर। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा तुझे कि तू रुक। वो जो ऊपर है मेरे भी टीचर, उसने तुम्हारे लिए ये इंस्ट्रक्शंस भेजे कि तुमको स्कूल के बाद या क्लास के बाद आज रुकना है। यू आर टू स्टे हियर आफ्टर क्लास। तो ये जो टू वाला कंस्ट्रक्शन है, आर टू, इज टू, एम टू, वॉज टू, ही वॉज टू गो बट वो नहीं गया। एम टू, आर टू, इज टू, वॉज टू, वर टू बनते हैं। कैन टू, कुड टू, मे टू, माइट टू नहीं बनते। यू कैनॉट हैव इंफिनिटिव स्ट्रक्चर आफ्टर, है ना, जो शुद्ध मॉडल्स हैं। तो वी कैन यूज टू with auxiliaries in some structures. Example, you are to stay here, he was to go there, but we do not say can to, may to, etc. This is clear? अब आप जो PDF आज आपके पास पहुंचेगा, can, could, फिर may, might, मैंने 4 आपको दिए हैं। क्या क्या इनके यूजेस हैं। अगर आप लिख लोगे तो कल हमारा 45 मिनट्स लिखने का बच जाएगा। एंड मैं सिर्फ समझा दूंगी आपको प्रॉपर्ली, है ना, तो दैट विल बी बेटर। फिर हम एक्सरसाइज वगैरह देख सकते हैं। उसी तरह से मैं कल आपको अवेलेबल करा दूंगी नेक्स्ट मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट। 6 रह जाएंगे। संडे आ रहा है बीच में, आप आराम से घर पे लिख सकते हो। मंडे को हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, समझ लेंगे, है ना। इज इट ओके? इसको बंद कर दो और अब एक्सरसाइज के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। सोनो इसको लोअर करो, मैं बैठ के समझाऊंगी।